इंसान ने चांद पर कदम रख लिया, लेकिन समंदर का 95% हिस्सा अब भी अनएक्सप्लोर्ड है। इन गहराइयों में क्या छुपा है? ऐसे राज, ऐसे जीव जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सदियों से नाविकों और मछुआरों ने अजीबोगरीब समुद्री जीवों को देखने के दावे किए हैं। कुछ कहानियां इतनी भयानक हैं कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या ये सिर्फ मनगढ़ंत किस्से हैं, या वाकई इन गहराइयों में कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है? आज हम समंदर के उन्हीं अनछुए कोनों में उतरेंगे जहां रोशनी भी पहुंचने से डरती है। हम मिलेंगे उन पौराणिक समुद्री जीवों से जिनका जिक्र पुरानी किताबों और लोक कथाओं में मिलता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हर लहर के नीचे एक रहस्य छुपा है और हर परछाई में एक अनजाना खतरा। सबसे पहले हैं साइरेंस, ग्रीक माइथोलॉजी की वो रहस्यमयी क्रिएचर्स जिनकी खूबसूरती और आवाज दोनों ही जानलेवा थीं। कल्पना कीजिए, आप एक थके हारे नाविक हैं और दूर से एक सुरीली आवाज सुनाई देती है। वो गाना आपको अपनी ओर खींचता है, ये सोचे बिना कि ये एक जाल है। साइरेंस को कभी आधी औरत, आधा पंछी, तो कभी मरमेड्स जैसा दिखाया गया है। वो चट्टानों पर बैठकर गाती थीं और उनका संगीत इतना मोहक था कि नाविक अपने जहाज को सीधा मौत की ओर ले जाते थे। कुछ थ्योरीज कहती हैं साइरेंस की आवाज एक खास फ्रीक्वेंसी पर होती थी जो इंसानी दिमाग को ट्रांस में डाल देती थी। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि समंदर में कुछ आवाजें इंसानों पर अजीब असर डाल सकती हैं, इंफ्रासाउंड से डर और हेल्यूसिनेशन तक। क्या साइरेंस की कहानी इन्हीं घटनाओं का पौराणिक रूप है, या वाकई कोई ऐसी प्रजाति थी जो इस हुनर में माहिर थी? कुछ कहानियों में साइरेंस की त्वचा बायोल्यूमिनेसेंट थी। अंधेरे में चमकती हुई दूर से आती आवाज और हल्की रोशनी किसी भी नाविक को अपनी ओर खींचने के लिए काफी थी। आज भी कई नाविक अजीब आवाजें सुनने का दावा करते हैं जिनका कोई सोर्स नहीं मिलता। क्या साइरेंस आज भी गहरे पानी में अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही हैं? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। अब बात करते हैं सीटस की, एक ऐसा समुद्री दैत्य जिसका नाम ही दहशत पैदा करने के लिए काफी है। ग्रीक माइथोलॉजी में सीटस को हर बड़े और भयानक समुद्री जीव के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सोचिए, एक व्हेल जितना विशाल, सांप जैसा शरीर, मगरमच्छ जैसे दांत। सबसे मशहूर कहानी है राजकुमारी एंड्रोमेडा की, जिसे सीटस का भोजन बनने के लिए चट्टान से बांध दिया गया था। सीटस को सुनामी ड्रैगन भी कहा जाता था। जब वो पानी से बाहर निकलता तो अपने साथ तबाही लाता था। क्या सीटस जैसी कोई चीज सच में हो सकती है? ब्लू व्हेल, जाइंट स्क्विड और प्रागैतिहासिक शिकारी, क्या ये सब सीटस की कहानियों की जड़ हैं? हाल ही में वैज्ञानिकों ने गहरे समंदर में ऐसी विशाल हड्डियां खोजी हैं जो किसी भी झांत जीव से मेल नहीं खाती। सीटस का मिथक उसकी ताकत के लिए भी मशहूर था। वो जहाजों को खिलौने की तरह तोड़ सकता था। आज भी जब समंदर में कोई रहस्यमयी चीज सोनार पर दिखती है तो उसे मजाक में सीटस कहा जाता है, लेकिन हर मजाक के पीछे एक डर छुपा है। अब हम चलते हैं जापान, जहां की लोक कथाओं में मिलता है ओमीबज्जू, समुद्री भिक्षु जो नाविकों के लिए मौत का पैगाम था। ओमीबज्जू को एक विशाल काले ह्यूमनॉइड के रूप में दिखाया जाता है जिसका सिर मुंडा हुआ और आंखें डरावनी होती हैं। कहानी है कि शांत समंदर में अचानक ये साया उभरता, नाविकों से बाल्टी मांगता, और अगर बाल्टी मिल जाए तो उसमें पानी भरकर जहाज डुबो देता। बचने का तरीका, उसे ऐसी बाल्टी देना जिसमें पेंदा ना हो, पानी नीचे से निकल जाए और नाविक भाग निकले। कुछ मानते हैं कि यह कहानी असल में रॉक वेव्स या अचानक उठने वाली विशाल लहरों को समझाने का तरीका थी। दूसरी थ्योरी कहती है ओमीबज्जू किसी विशालकाय समुद्री जीव की परछाई हो सकता है, जैसे जाइंट स्क्विड या अज्ञात व्हेल। रात के अंधेरे में नाव के नीचे से गुजरती विशाल परछाई किसी के भी होश उड़ा सकती है। आज भी जापान के समंदर में मछुआरे अजीब घटनाओं का जिक्र करते हैं। क्या ये सब प्राकृतिक है, या ओमीबज्जू का साया अब भी मंडरा रहा है? अब मिलते हैं स्काइला से, ग्रीक माइथोलॉजी का सबसे भयानक समुद्री राक्षस। स्काइला चट्टानों में छिपी रहती थी और पास से गुजरते जहाजों पर हमला करती थी। उसके 12 पैर, 6 लंबी गर्दनें और कुत्तों जैसे सिर, हर मुंह में नुकीले दांत। ओडिसी में लिखा है स्काइला एक साथ 6 नाविकों को उठा लेती थी, एक ऐसा मंजर जो किसी के भी होश उड़ा दे। स्काइला की कहानी असंभव चुनाव की भी कहानी है। एक तरफ करिब्डिस का भंवर, दूसरी तरफ स्काइला की निश्चित मौत। कुछ इतिहासकार मानते हैं ये कहानी इटली सिसिली के बीच मेसिना की खाड़ी के खतरों को दर्शाती है। तेज बहाव, चट्टानें, अप्रत्याशित लहरें। एक थ्योरी स्काइला को विशाल ऑक्टोपस या स्क्विड से जोड़ती है। चट्टानों में छिपा शिकारी अचानक हमला करता। आज भी मेसिना की खाड़ी में नेविगेट करना आसान नहीं।
स्काइला की कहानी हमें समंदर की ताकत का एहसास कराती है। अब चलते हैं नॉर्स माइथोलॉजी में, जहां समंदर में रहता था जर्मन गैंडर, मिडगार्ड सर्प, जिसने पूरी दुनिया को अपनी कुंडली में लपेट रखा था। ओडिन ने उसे समंदर में फेंका और वो इतना बड़ा हुआ कि अपनी पूंछ को मुंह में दबा लिया। उसका शरीर जमीन और समंदर के बीच बाउंड्री बन गया। वाइकिंग्स मानते थे समंदर में भूकंप या बड़ी लहरें जर्मन गैंडर के हिलने से आती हैं। थॉर और जर्मन गैंडर की दुश्मनी की कहानियां मशहूर हैं। एक बार थॉर ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सर्प वापस गहराइयों में चला गया। क्या इस कहानी का कोई वैज्ञानिक आधार है? कुछ इसे टेक्टोनिक प्लेट्स और रिंग ऑफ फायर से जोड़ते हैं। समंदर के नीचे अजीबोगरीब ऊर्जा तरंगें रिकॉर्ड की जाती हैं। क्या ये किसी विशाल अज्ञात जीव के हिलने से पैदा होती है? नॉर्स माइथोलॉजी के अनुसार रैग्नारॉक के दिन जर्मन गैंडर बाहर आएगा, बाढ़ लाएगा और थॉर से लड़कर दोनों मर जाएंगे। ये सर्प सिर्फ दैत्य नहीं, बल्कि प्रकृति के संतुलन का प्रतीक था, जिसके बिगड़ने पर प्रलय निश्चित है। अब चलते हैं कैरिबियन सागर, बहामास के पास, जहां लस्का की कहानियां सुनाई जाती हैं। लस्का शार्क जैसा शरीर, ऑक्टोपस जैसे सिर और भुजाएं, शार्क की रफ्तार, ऑक्टोपस की पकड़, एक साथ। ये जीव बहामास के ब्लू होल्स में रहता है, पानी के नीचे की विशाल गुफाएं, जिनका रहस्य आज भी बरकरार है। स्थानीय लोग मानते हैं लस्का अंधेरी गुफाओं में छिपा रहता है और अपने शिकार का इंतजार करता है। कई मछुआरे और गोताखोर रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके हैं। लोग इसका जिम्मेदार लस्का को मानते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं शायद ये दो अलग जीवों, शार्क और ऑक्टोपस की कहानियों का मेल है। कुछ क्रिप्टोजोलॉजिस्ट्स का मानना है लस्का कोई अज्ञात सिफेलोपॉड प्रजाति हो सकता है, गहरे समंदर में छुपा शिकारी। चाहे मिथक हो या हकीकत, लस्का की कहानी ब्लू होल्स को और भी रहस्यमयी बना देती है। आखिर में बात करते हैं क्रैकन की, दुनिया का सबसे मशहूर समुद्री राक्षस। नॉर्वे और ग्रीनलैंड की कहानियों में क्रैकन को इतना बड़ा बताया गया है कि उसे द्वीप समझ लिया जाता था। उसके टेंटिकल्स इतने ताकतवर कि सबसे बड़े जहाजों को भी समंदर में खींच सकते थे। जब क्रैकन सतह की ओर बढ़ता तो उसके हिलने से भयंकर भंवर और लहरें पैदा होती थीं। उसका खतरा सिर्फ हमले तक सीमित नहीं, वो अपने पीछे इतना शक्तिशाली भंवर छोड़ता कि जहाज उसमें डूब जाते। वैज्ञानिकों ने पहले इसे कहानी माना, लेकिन फिर विशाल स्क्विड और कोलोसल स्क्विड की खोज हुई, जो 50 फीट तक लंबे हो सकते हैं। क्या पुराने नाविकों ने इन्हीं स्क्विड्स को देखा था? और अगर 50 फीट के स्क्विड हैं, तो क्या इससे भी बड़े हो सकते हैं? क्रैकन सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उस अनजाने का डर है जो समंदर की गहराइयों में छुपा है। तो दोस्तों, ये थी समंदर की गहराइयों में छुपी सबसे रहस्यमयी और भयानक क्रिएचर्स की कहानियां। साइरेंस के संगीत से लेकर क्रैकन के टेंटेकल्स तक, हर कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या यह सिर्फ कल्पना थी या कुछ और? विज्ञान ने तरक्की की है, लेकिन समंदर आज भी एक पहेली है। हर खोज हमें बताती है कि हम कितना कम जानते हैं। हो सकता है इन कहानियों में छुपे दैत्य आज भी उन अंधेरी खाइयों में जिंदा हों, जहां इंसानी पहुंच नामुमकिन है। ये कहानियां हमें डराती ही नहीं, बल्कि समंदर की ताकत और प्रकृति के रहस्यों का सम्मान करना भी सिखाती है। आपको कौन सी क्रिएचर सबसे रियल लगी? कमेंट में बताइए और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए।